रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए और पीएम मोदी ने पहली रैपिड मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई। इस खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार। देश को शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को रैपिड एक्स ट्रेन की सौगात मिली है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि दिल्ली साहिबाबाद से ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान शनिवार को आम नागरिक इस रैपिड एक्स ट्रेन में सफर कर सकेंगे। समय की बचत के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। बता दें कि 30,274 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई रैपिड रेल पूरी तरह से स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर जोर डालते हैं। स्वदेशी रैपिड रेल के निर्माण से मोदी सरकार के इन अभियानों को बढ़ोतरी मिलेगी। मई 2022 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की रैपिड मेट्रो का सेट नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को सौंपा गया। बता दें कि हैदराबाद में इसका इंजन तैयार किया गया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में की गई, इसलिए ये 100% स्वदेशी रैपिड रेल है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से में गाजियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के जरिए साहिबाबाद को जोड़ा गया। बता दें कि पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की नींव रखी थी। एक बयान में कहा गया था कि दिल्ली NCR में कुल 8 RRTS कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिसमें से पहले चरण में 3 कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम NCB अलवर और दिल्ली पानीपत को बनाया जाना है। इसमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तैयार हो गया है। बता दें कि देश की पहली रैपिड ट्रेन में 21 अक्टूबर यानी कल शनिवार से आम लोग भी सफर कर सकेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। संसद में पैसे के बदले के बयान को लेकर मोहिया मित्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या है पूरी खबर, इसी को बता रही है हमारी सहयोगी जूही सिंह। सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों एक विवाद की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि उन्हें संसद में बोलने के बजाय, सवाल पूछने के बजाय जो है कैश लिए हैं, और ये आरोप जो है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के ऊपर लगाया है। बाकायदा उन्होंने इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जो है इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है और इसमें उन्होंने जांच की मांग की है। यह आरोप उन्होंने महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर जो है जय अनंत देहद्राई के चिट्ठी के आधार पर जो है वो लगाए हैं। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा को एक काफी अच्छी बोलने वाली वक्ता के रूप में जाना जाता है। वो TMC की ऐसी नेता है जो हमेशा संसद में सरकार को घेरने में आगे रहती है, और उनके जो है बयान, संसद में जो कुछ भी वो बयान देती है वो हमेशा सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहते हैं। दरअसल हीरानंदानी समूह के CEO दर्शन हीरानंदानी ने अपना हलफनामा दिया है, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में TMC सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा का मामला संसद की एथिक्स के कमेटी के पास है। संसद की आचार समिति 26 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहद्राई की सुनवाई करेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। अब इस आरोप के बाद मामले में रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। दर्शन ने दावा किया है कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। दरअसल महुआ मोइत्रा के बयान का जो है मतलब ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लोगों के बीच में खराब किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है देश में लोगों के बीच में, उस पर जो है एक धूल लगाने का काम किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब किया जाए ताकि इसका फायदा जो है अन्य पार्टियां उठा सके। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले नए जिलों के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या है पूरी खबर, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैथुरा। लोकसभा चुनाव आते ही नए जिलों के गठन को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तराखंड में नए जिलों के गठन को लेकर हमेशा ही सियासी दल बयानबाजी करते नजर आते हैं, और इससे पहले भी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो तत्कालीन सरकार रही है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व वाली, उन्होंने भी नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। लेकिन धरातल पर ना तो नए जिलों का गठन हो पाया, ना ही उसको लेकर जो प्रक्रिया तेज होनी चाहिए थी वो यहाँ पर हो पाई।
10 से ज़्यादा बैठकें अभी तक इस मामले पर हो चुकी है। समितियां जो आयोग बनाए गए थे उनकी बैठकें लगातार हुई है, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर ही रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव से पहले एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से नए जिलों का गठन शुरू हुई है, ऐसे में एक बार फिर सियासी दल इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे ताकि चुनाव में इसका माइलेज उठाया जा सके और जनता को लामबंद किया जा सके। कैमरामैन नतुना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में रावण के पुतले की सुरक्षा कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा से ज्यादा है। क्यों है, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार। 24 अक्टूबर का दशहरा है और ऐसे में तमाम तैयारियां जो प्रशासन तौर पे चल रही है। यहाँ पर अगर हम परेड ग्राउंड की बात की जाए तो एक बड़ा रावण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 131 फीट लंबा ये रावण बताया जा रहा है और इसकी खासियत यह है कि पहली बार देहरादून में इतना बड़ा रावण देखने को मिलेगा लोगों को। और साथ साथ अगर बात की जाए, एक महत्वपूर्ण बात इसमें सामने आई है कि जो कैबिनेट मंत्री है उससे ज़्यादा सुरक्षा इस रावण को दी गई है। यहाँ पर पीआरडी के जवान लगाए गए हैं। वहीं अगर आयोजक की बात की जाए तो 3 से 4 बाउंसर यहाँ पर लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं और साथ साथ बात की जाए तो चीता पुलिस भी यहाँ पर लगातार जो चेकिंग का अभियान चला रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो रावण का पुतला है उसे कैबिनेट मंत्री से भी अधिक जो सुरक्षा दी गई है। और बात की जाए तैयारियों की तो तैयारियां लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 40 से 50 लाख का खर्चा पूरे इस कार्यक्रम में आएगा। आयोजक लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने एक पीआरडी का जवान फिलहाल जो सुरक्षा को वो तैनात में नजर आ रहा है और अगर कोई शरारती तत्व यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करेगा या फिर कुछ भी आज सतर्क जो तत्व है वो यहाँ पर ना आए, ऐसे में उन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि जो माहौल है 24 अक्टूबर का दशहरे का उसे ना बिगाड़ा जाए। ऐसे में जो 4 जो चीता पुलिस की टीमें हैं वो भी लगाई गई है। साथ साथ पीसीआर के माध्यम से लगातार जो टीमें हैं, पुलिस विभाग है कि डालनवाला क्षेत्र में पड़ता है, ऐसे में यहाँ की पीसीआर है वो भी यहाँ पर पहुँचती है और जो चीता पुलिस है वो भी निगरानी बनाए हुए है। ऐसे में सुरक्षा बहुत है इस पुतले की और कहा जा सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री जो उत्तराखंड का है उसको 5 सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं, लेकिन इस रावण के पुतले के लिए 11 सुरक्षाकर्मी लगे हैं। ऐसे में ये पुतला अभी फिलहाल पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और भी महत्वपूर्ण है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी। लखीमपुर खीरी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखीमपुर खीरी के अलीगंज क्षेत्र के मुस्तफाबाद आश्रम पहुंचे। आपको बताते चले मुस्तफाबाद में जो तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम नेपाल बॉर्डर का जो एक नया आश्रम है उसका उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दें रामनाथ कोविंद के लखीमपुर पहुंचे मुस्तफाबाद आश्रम में हजारों की तादाद में भीड़ देखी गई। वहीं आपको बता दें मुस्तफाबाद में जो असंग गुरुदेव जी महाराज का जो जन्म उत्सव है उसमें शामिल हुए। दीप प्रज्वलन करने के बाद जो मंच पे बैठे, मंच में जो देश की एकता अखंडता के बारे में बोले। वहीं आपको बता दें कि जो रामनाथ कोविंद जी की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से सीआरपीएफ की बड़ी एक यूनिट लगाई गई थी और वहीं सिविल पुलिस भी दिखाई पड़ी। और आपको बता दें जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी का जो काफिला है जो हेलीपैड है, हेलीपैड के लिए रवाना किया जा रहा है। बाकायदा जो विश्व कल्याण आश्रम के अंदर जो हैं लोगों से मिल रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें जो सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर की जाए तो भारी तादाद में जो भक्तजन है, फोर्स है, सारी व्यवस्था देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी। सिद्धार्थनगर में धार्मिक स्थानों पर विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है। हमारे संवाददाता राकेश यादव की ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के बासी नगर पालिका क्षेत्र के मंगल बाजार में जहां रामलीला वर्षों से लगता था, वहां रामलीला की जगह नहीं बची जो कि रामलीला लगा सके। वहां पे आयोजक ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन वहां अतिक्रमण इतनी ज़्यादा हो रखी है कि लोग वहां रामलीला करवाने में असमर्थ दिख रहे हैं, जबकि वहीं आयोजक ने और ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला वर्षों से चला आ रहा है, जहाँ की ये आस्था का जगह है, रामलीला होता था, लोग वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। लेकिन अब वहाँ अतिक्रमण की वजह से रामलीला नहीं हो पा रहा, जिसके लेकर आयोजक ने इसकी शिकायत भी की
अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखने की बात यह है कि रामलीला वहाँ पे हो पाता है या नहीं, जो कि आस्था का है प्रतीक, वहाँ जो कि आस्था लोगों से जुड़ी है और लोग वहाँ रामलीला करवाते थे। आयोजक इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। आगरा में अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा में खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में एसीपी महेश कुमार और खेरागढ़ एसडीएम की लीडरशिप में 7 ट्रकों को सीज किया गया है। खनन माफियाओं द्वारा खेरागढ़ क्षेत्र के दुआधारी चौकी क्षेत्र में खनन कर पत्थरों को राजस्थान ले जा रहा था, जिसके बाद आगरा पुलिस ने उन 7 ट्रकों को सीज किया है। साथ ही 7 ट्रकों के साथ उन के चालान भी किए हैं। आगरा में लगातार खनन माफियाओं द्वारा इस तरीके की घटनाएं सामने आनी, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर खुद सख्ती से खनन माफियाओं के खिलाफ निपट रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र के अंदर पत्थरों से भरे 7 ट्रकों को सीज किया गया है, जो कि खनन कर राजस्थान ले जा रहा था, लेकिन आगरा पुलिस की एक्टिवनेस के चलते उन ट्रकों को पकड़ लिया गया है, जिनमें 7 ट्रकों के अंदर पत्थर भरे हुए थे, जिनको आगरा पुलिस ने सीज कर थाने में खड़ा कराया गया है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बदायूं में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बताया जा रहा है कि जानमाल का नुकसान भी हुआ है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय कुमार। बदायूं जनपद के उझानी कस्बे के गद्दी टोला में एक महिला द्वारा देर रात्रि खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं बताया जाता है कि महिला घर के ऊपरी छत के ऊपर कमरे में खाना बना रही थी, जिसमें लेकर पाइप लीक हो गया, जिसमें आग लग गई और आग देखते देखते इतनी भयंकर हो गई कि महिला चीख पुकार कर अपने बच्चे के साथ बाहर आ गई, मगर 2 अंदर रहे बच्चों को बचाने के लिए उसका पति गया था, तो पति और 2 बच्चों की जल करके वहीं मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पास पड़ोस के मोहल्ले वालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया है, तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इतने बड़े हादसे से पूरा परिवार सदमे में है और परिजनों का रो रो करके भी बुरा हाल है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। संभल में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से मौत हुई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। मासूम की एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हुई है। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल का है। यह संभल में एक मरीज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां मासूम की 10 साल का बच्चा था, जहां ब्लड चढ़ाया गया था। ब्लड के दौरान उसकी हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो चुकी है। मौत के होने के बाद में परिवार वालों ने डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर के स्टाफ ने जो परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारपीट की गई है और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर से शिकायत की गई थी कि आपका जो ब्लड चढ़ाया गया है, उस ब्लड के दौरान बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर के जो है परिवार वालों में और जो है स्टाफ में नोकझोंक हुई और नोकझोंक इतनी हुई कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो जिसके परिवार में बच्चा खत्म हुआ है कि उनके साथ मारपीट भी की गई है और उन्हें जो है अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद में जो है आगे कार्रवाई की बात कर रही है। नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि जो वहाँ पर जो है जांच की जा रही है और जो भी कमी पाई जाएगी अस्पताल को सीज किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर हों या जनपद संभल में ये प्राइवेट अस्पताल हों, तो लगातार मौतों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इन पर लगाम नहीं कसी जा रही है। जिस तरीके से देखा जाता है 10 साल के मासूम की मौत हुई है। अब देखना है इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज। सिद्धार्थनगर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस खबर पर बता रहे हैं हमारी सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र के कालापुर मंदिर पर 1.25 लाख घी के दिए जलाए गए, जिसके आयोजक पूर्व विधायक और मौके पर कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी मौजूद थे। इसमें सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी और एसपी भी मौजूद थे। इस दीप महोत्सव में लोग शामिल हुए और
लगभग 1.25 लाख दिए जलाए गए और लोगों को बताया गया ये आस्था का प्रतीक है, जो कि वहाँ पे इस तरह का आयोजन वर्षों से चला आ रहा है। तो इसको लेकर लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और 1.25 लाख घी के दिए जलाए गए। आपको बताते चलें कि ये सिद्धार्थनगर जिले के गालापुर मंदिर का है, जो कि घी के 1.25 लाख दिए जलाए गए और श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंचे। काफ़ी भीड़ भी थी, प्रशासन पूरी तरह से वहां मुस्तैद थी, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी और ये दीप महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। आगरा में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। क्या है घटना, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिस वक्त सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के अंदर महिला शक्तिकरण को लेकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसके बाद आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के अंदर एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ही अपनी पुत्री के साथ रेप करता था और मना करने पर मां बेटियों को दोनों से लाठी डंडों से पिटाई लगाया करता था, जिसके बाद मां मजबूर होकर पुलिस के सामने मदद की गुहार लगाई। मदद की गुहार लगाने के बाद थाना न्यू आगरा इंचार्ज राजीव कुमार सिंह ने महज 2 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के गिरफ्तार करने के बाद आरोपी की कुंडली खंगाली गई, जिसके बाद मालूम पड़ा कि आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वह हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। लेकिन आगरा में एक बाप ही अपनी बेटी के साथ रेप करता था, यह खबर सुनने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बन गया है और ताज नगरी आगरा के अंदर इस तरह की घटना ने शर्मसार कर दिया है। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के बूढ़ी की नगला में यह घटना हुई है। थाना न्यू आगरा क्षेत्र का मामला है। आगरा से आमिर कादरी। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। क्या वजह थी, क्यों हुए झगड़े, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके उपरांत दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले तो यहां तक उन दोनों पक्षों में पथराव हुआ और इसी घटना में दोनों पक्षों की ओर से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में घायलों को उपचार के लिए CHC अकराबाद भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार पूरा मामला अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के ग्राम गोपालपुर से सामने आया है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके उपरांत दोनों ही पक्षों में जमकर पथराव हुआ। बताया जाता है दोनों ही पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनको जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके उपरांत दोनों पक्षों की ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त कर ली और पुलिस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। हमीरपुर में 4 साल के मासूम बच्चे का शव मिला। ये बच्चा कई दिनों से लापता था। क्या है पूरी खबर, इसी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश यादव। कल शाम को एक 4 वर्षीय बच्चा देवी पंडाल जाता है खेलता खेलता, इसके बाद वहां से अचानक लापता हो जाता है। लापता होने के बाद जैसे ही उसके परिजन ढूंढते हैं तो बच्चा नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी ढूंढती है और ग्रामीण भी ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे का तब भी नहीं पता चलता है। और अचानक सुबह जब बच्चे का शव देखते हैं नदी में उतराता हुआ तो पुलिस को सूचना दी जाती है और ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश होता है। इसके बाद गांव का ही एक जो युवक है वो काफ़ी नशे का आदी था, इसके बाद उस बच्चे को बता रहे हैं ले जाता है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब बात ये सही है या नहीं ये तो पुलिस पुष्टि करेगी। और जो युवक का शव है उसको नदी से बाहर निकाल लिया जाता है और मौके पर डॉग स्क्वाड टीम और इसके बाद आला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पर पहुंचते हैं और जांच करते हैं और जो वहां का एरिया है और वहां के लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद जांच करने के बाद जो बच्चे का डेड बॉडी है जो पानी से निकाली गई थी उसको PM के लिए हमीरपुर भेजते हैं और उसका जो PM है वो पैनल द्वारा हो रहा है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा सच्चाई क्या है।
कैमरा पर्सन शिवम सिंह के साथ रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। रायबरेली में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है पूरी खबर, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू। 2 दिनों से लापता युवक का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में हाहाकार देखने मिला। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के बेवली गांव का है, जहां पर 2 दिनों से गायब हुए युवक का शव जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों का बुरा हाल है। वहीं घटना स्थल की जानकारी होते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस हत्या या आत्महत्या के बीच में उलझी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही 2 दिनों पूर्व परिजनों को ये जानकारी हुई कि युवक घर से लापता है, उसके खोजबीन का प्रयास करते रहे, लेकिन युवक का कहीं आता पता नहीं चला और ग्रामीणों ने सूचना जब दी परिजनों को, तो परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ में जाकर जांच पड़ताल की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या या आत्महत्या दोनों आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और घटना का खुलासा करने की बात पुलिस कह रही है। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा भी दबी जबान कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं युवक का किसी से प्रेम प्रसंग को लेकर ये कहीं हत्या तो नहीं हो गई। तो इस तरह की कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पे हत्या के मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हत्या या आत्महत्या किस तरह रुख लेगा ये मोड़। हालांकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले का खुलासा जल्द करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायपुर। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।